और आज का दिन उत्तराखंड के साथ पूरे देश के लिए खास होने वाला है, जब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस का चार्ज संभालेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग देहरादून में रहने की थी, लेकिन अब वो एक बार फिर से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर गर्व का मौका है, जब लगातार दूसरी बार देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ताल्लुक उत्तराखंड से है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के करीब 10 महीने बाद शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस का चार्ज लेंगे। और खास बात यह है कि दूसरे सीडीएस बनने जा रहे अनिल चौहान का ताल्लुक भी 11 गोरखा रेजिमेंट से है, जिससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी ताल्लुक था। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड के लाल। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। और फिर उत्तराखंड के ही अनिल चौहान जी को जो सीडीएस की नई जिम्मेदारी मिली है, उनके नेतृत्व में हमारे देश की जहाँ रक्षा व्यवस्था सुधरेगी, जहाँ सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, वहीं हम सब भी अभिभूत हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर पहाड़ के इस वीर पर विश्वास करके, जिन्होंने अपने सेवा काल के अंदर कई मेडल पाए हैं, चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनको आज फिर सीडीएस बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का गांव पौड़ी जिले में है और पुश्तैनी घर देहरादून के वसंत विहार इलाके में, जिसके रेनोवेशन का काम पिछले 1 साल से चल रहा है। मई 2021 में रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का प्लान देहरादून में अपने इसी घर में रहने का था, लेकिन अब दिल्ली में रहकर सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले साल रिटायर हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। हाँ, पिछले साल वो आए और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो यहीं रहेंगे और जो उनका पुश्तैनी मकान है उसमें जरा थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, अपने लायक बनाएंगे, जो कि काम अभी भी चल रहा है। आप लोगों को वेट रहेगा कि बतौर सीडीएस जब आपके यहाँ पर आए तो इंतजार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम तो उनसे मिलना चाहेंगे, उनको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे और कितना हम गौरव महसूस कर रहे हैं इसका इज़हार कराएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई और 1981 से लेकर 40 साल तक सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। और सैन्य प्रदेश उत्तराखंड को उम्मीद है कि नए सीडीएस अनिल चौहान के कार्यकाल में वो काम पूरे होंगे जो जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में अधूरे रह गए थे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 4